हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जीके जीएस का, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर, ठीक है। ये लैंगिक जनन पर जो है मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है ये आधारित है। और ये किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो ये मटर पर, ठीक है। ये मटर के पौधों पर जो है ये प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। तो बिहार के किस स्थान पे हुआ था? तो ये गया में, ठीक है। बिहार के गया में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में जो है ये अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो ये हम लोग कहते हैं अब्दुल गफ्फर खान को, ठीक है। अब्दुल गफ्फर खान को हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है जानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में जो है ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, इसके जो है ये अध्यक्ष बने थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सबसे कम उम्र में। और उसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आगे हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है किसने किया था। तो इसमें से किसने किया था? तो ये किए थे आप भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो है ये गठन किए थे। और पार्टी का और ये स्वतंत्र, वही है स्वतंत्र लेबर पार्टी या इंडिपेंडेंट पार्टी। और अगर हम महात्मा गांधी की अगर बात कर लेते हैं तो इनकी जो पत्रिका है स्वराज, ठीक है, स्वराज, नवजीवन, हरिजन, ठीक है, ये सभी इनकी जो है ये पत्रिका है। और इनका एक बुक है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। इनकी जो है एक ये आत्मकथा है इनकी, ये महात्मा गांधी की। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये आपका बोला जाता है पेडोकल, ठीक है। ये पेडोकल बोला जाता है प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बीटी बीज का संबंध किससे है। तो बीटी बीज का संबंध किससे है? तो यह है कपास से, ठीक है। बीटी बीज का जो संबंध है ये कपास से संबंधित है आपका। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन को किसे जाना जाता है? तो ये व्यवहारिक पक्ष के रूप में, तो ये है आपका कामरेड गोविंद सिंह रावत, ठीक है। कामरेड गोविंद सिंह रावत को जो है ये व्यवहारिक पक्ष के रूप में जो है चिपको आंदोलन में जाना जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो ये आपका रहे थे 21 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे। और 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे, ठीक है। इन्हीं के लौटने के उपलक्ष्य में जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने? तो ये आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। नीले पानी का मतलब कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासन काल में हुई थी। तो ये किसके शासन काल में हुई थी? तो ये कनिष्क के, ठीक है। कनिष्क के शासन काल में जो है कला की गंधार शैली का ये जो उत्पत्ति हुआ था। और कनिष्क के शासन काल में ही ये बौद्ध का चतुर्थ जो बौद्ध संगीति था, बौद्ध धर्म का चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। ये आपका हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार जो चरित्रहीन है इसके कौन है उपन्यासकार? ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये चरित्रहीन के उपन्यास, इस उपन्यासकार के चरित्रहीन के ये उपन्यासकार हैं।
आगे हम लोग देखते हैं कि कपाल कुंडल के लेखक कौन है। तो कपाल कुंडल के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी है कपाल कुंडला के। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि बुशमैन का संबंध किससे है। तो बुशमैन जो जनजाति है ये किससे संबंधित है इसमें से, तो एक बुशमैन जो जनजाति है तो एक कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और सहारा मरुस्थल है तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, ये सहारा मरुस्थल है। आगे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, ये 2 बार बुलाए जाते हैं, कम से कम 2 बार ये सत्र बुलाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये किसने सुझाव दिया था, तो ये आपका दिए थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है इन्होंने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है ये भंग कर दिया जाए। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो ये आपका होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त का निर्माण होता है। और मृत्यु कहाँ होती है इनकी, तो इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में। ठीक है, ये प्लीहा में होती है, इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में, आरबीसी के। और अगर हम लाल रक्त कण की बात कर लेते हैं तो इसके अपवाद हैं ऊंट और लांबा। ठीक है, ऊंट और लांबा। ठीक है, ये जो लाल रक्त है इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसके अपवाद है ऊंट और लांबा, इनके जो लाल रक्त होते हैं इनमें जो है ये केंद्रक पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है। तो ये शीतल किस प्रकार होता है रेफ्रिजरेटर में, तो ये आपका होता है संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार से। ठीक है, ये जो संपीड़ित जो गैस होती है इनके द्वारा जो है ये जो है रेफ्रिजरेटर में जो है ये शीतल होता है। इसमें जो है ये संपीड़ित जो गैस होती है यही जो है उनमें जो रेफ्रिजरेटर में जो है ये शीतल का एक काम करती है, शीतलता जो उसमें प्रदान करती है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। तो किस कारण से हम लोग कोहरे नहीं देख सकते हैं कोहरे में, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है हम कोहरे में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट होता है, ये सही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन्स है, ये भी सही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये डाउन्स है। अर्जेंटीना में पंपास है, ये भी सही है, अर्जेंटीना में पंपास। ब्राज़ील लानोस। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है, ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। ठीक है, लानोस जो है वेनेजुएला में है। आगे हम लोग देखते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो ये कार्बन का है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, ये कार्बन का है। हीरा में जो sp3 होता है संस्करण और ग्रेफाइट में sp2 होता है। ठीक है, आगे हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, पेंसिल का जो नोक होता है बनाने में ग्रेफाइट का हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं शीशा। और हीरा का जो हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो शीशा काटने में। ठीक है, ये शीशा को काटने में जो है हम लोग हीरा का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये आपका बोला जाता है ये उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो ये तापमान पर। ठीक है, ये तापमान पे जो है तारों का रंग निर्भर करता है कि तारे किस कलर के होंगे। ठीक है, ये जिसका तापमान जितना अधिक होता है उतना अधिक कैसा होता है, नीला होता है तारा। ठीक है, जो तारा जितना अधिक नीला होगा मतलब उसका तापमान उतना ही अधिक होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये आपका 22 भागों में जो है विभाजित किया गया है भारतीय संविधान को। आगे है कि उपनिषद पुस्तक है। तो उपनिषद जो पुस्तक है ये किस पर आधारित है, तो ये उपनिषद पुस्तक जो है ये दर्शन पर आधारित है। ठीक है, ये जो उपनिषद है ये दर्शन पे आधारित है पुस्तक। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी। तो ये किसने लिखी है, तो ये आपके लिखे हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग जो है ये जो तीनों पुस्तक है स्वामी विवेकानंद ने लिखी है।
आगे क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था मौर्य काल के समय में, तो ये तक्षशिला था। ठीक है, ये तक्षशिला था। आगे हम लोग देखते हैं कि सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो ये आपका हुआ था बंगाल में। ठीक है, ये बंगाल में हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि साबुन के बुलबुले में रंगों का बनाना निम्नलिखित में से किस घटना का कारण है। तो किस घटना का कारण है, तो ये आपका है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो है साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, वो रंगीन दिखाई देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन है। तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो ये आपकी है सोन नहर। ठीक है, ये जो सोन नहर है ये बिहार की सबसे प्राचीन नहर है। आगे हम लोग देखते हैं और मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो मुगल की राजभाषा क्या थी, तो मुगल की राजभाषा फारसी थी। ठीक है, मुगल की राजभाषा फारसी थी। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जो है ये जन्मदाता बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि क्या है, तो ये आपका है जून से जुलाई। ठीक है, जुलाई से जून जो है ये लेखा अवधि है। ठीक है, ये लेखा अवधि है आपकी किसकी, ये आरबीआई की। आगे हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 51 में। ठीक है, ये अनुच्छेद जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान की जो है ये 51 अनुच्छेद से जो है ये संबंधित है आपका। आगे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे पुराने जीव कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे पुराना जो जीव है ये कौन सा है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव, तो ये आपका है नीलहरी शैवाल। ठीक है, नीलहरी शैवाल जो है इस पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा अपघटक का ये उदाहरण है, तो कौन सा है, तो ये कवक है। ठीक है, कवक जो है ये अपघटक का जो है ये उदाहरण है आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो कहाँ से थी, तो जो 1921 का जो मोपला आंदोलन था वो किसका शाखा था, तो ये आपका असहयोग आंदोलन का। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन की एक शाखा थी। 1921 का जो मोपला आंदोलन हुआ था ये असहयोग आंदोलन की क्या थी, ये एक शाखा थी। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये आपका की थी, कौन किए थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जो है 1923 में जो बनारस में हिंदू महासभा के अधिवेशन हुई थी उनकी जो है ये अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो आपके कौन थे उसके सचिव, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है ये सचिव थे। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। तो दल बदल विरोध से जो है कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये आपका है 52वां। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन जो है ये दल बदल विरोध कानून से ये संबंधित है आपका। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये आपका है थार। ठीक है, ये थार जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेवराय जो है किसके समकालीन थे, तो ये आपके बाबर के थे। ठीक है, ये बाबर के थे। और शेषशाही की बात करें तो चौसा और कन्नौज। ठीक है, दो ठो युद्ध लड़े थे। चौसा के युद्ध लड़े थे 1539 में और कन्नौज को लड़े थे 1540 में। और इन दोनों युद्ध में जो है हुमायूं को जो है हराए थे शेषासुरी। आगे हम लोग देखते हैं कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है ये कहाँ है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है आपका।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है। तो भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित पत्तन है वो कौन सा है, तो ये आपका है पारादीप और हल्दिया। ठीक है, पारादीप और हल्दिया। ये जो है, ये देखिए, ये हल्दिया जो है बंगाल के साइड में पड़ता है और पारादीप जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। ये देखिए ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब ऐसे जाता है तो यहाँ पे हल्दिया है और उड़ीसा में जो है पारादीप यहाँ पे है। ठीक है, पारादीप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है। तो किस खगोलीय पिंड में है, तो ये आपका है पृथ्वी। ठीक है, जो पृथ्वी है इसमें जो हीलियम 4 जो है प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में है पृथ्वी में हीलियम 4। अगला क्वेश्चन है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है किसका उदाहरण है, तो ये बलित पर्वत का है। ठीक है, ये बलित पर्वत का है। अवशिष्ट पर्वत का कौन सा है, तो ये अरावली है। ठीक है, ये अरावली है अवशिष्ट पर्वत का। बलित पर्वत का जो है ये हिमालय हो गया। ठीक है, राकीज हो गया, एंडीज पर्वतमाला हो गया। ठीक है, ये एंडीज पर्वतमाला हो गया। ये सभी जो है आपके बलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। तो किस आंदोलन का बना था, तो ये बने थे आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में जो है ये शीर्ष गीत कौन बना था, तो वंदे मातरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो किर्गिस्तान की राजधानी आपकी कहाँ है, तो ये बिश्केक है। ठीक है, ये बिश्केक है, किर्गिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि 21 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था। तो पहली बार 1911 में कहाँ गाया गया था, तो ये आपका गाया गया था ये कोलकाता में। ठीक है, ये कोलकाता में जो पहली बार 1911 में जो है जनगण मन गाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई थी उसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक कौन थे, सर विलियम जोन्स। ठीक है, ये कौन थे, सर विलियम जोन्स थे। और जेम्स प्रिंसिपे के हैं कौन है, तो ये जो है पहली बार जो है शिलालेख जो अशोक का था ना शिलालेख, उसको जो पढ़ने में पहली बार इन्होंने सफलता पाई थी शिलालेख को पढ़ने में। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन एक जलीय ग्रह है। तो कौन एक जलीय ग्रह है, तो ये पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जो है पृथ्वी पर ही सिर्फ जल है, तो ये एक जलीय ग्रह है। तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ही इसी तरह प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जब तक पेपर ना हो जाए। 24 या 25 तक है, तो ये पर डे 1 या 2 प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।